नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सीतापुर आंख अस्पताल के पास एक मकान में रह रहे गरीब असहाय परिवार को कुछ दबंगों के द्वारा मकान को खरीद लेने की बात कहते हुए घर से बेघर करने की कोशिश की गई और करीब आधा दर्जन से भी अधिक लोगों द्वारा मकान को खाली कराकर कब्जा करने का प्रयास किया गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची बीचला घाट चौकी पुलिस ने हालात को बिगड़ता देख दोनों पक्ष के लोगों को शांत कराया। इस दौरान दोनों पक्षों में आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। आपको बता दें कि मकान में रह रहे परिवार का कहना है कि पैतृक संपत्ति के साथ ये उनका विवादित मकान है, जिसके लिए कोर्ट में 30-40 सालों से मुकदमा भी चल रहा है। वहीं पीड़ित परिवार ने दयाल सिंह नाम के डीलर पर फर्जी तरीके से जमीन रजिस्ट्री कराकर पैसे के बल पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। साथ ही पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले पर दोनों पक्ष के लोगों का क्या कुछ कहना है। जी, अपना एक परिचय दीजिए। मेरा नाम दयाल सिंह वर्मा है और यहीं का रहने वाला हूँ। दयाल जी, अभी आप कहाँ आए हुए हैं और क्या मामला है यहाँ? मैं बरनकट्टा मोहल्ले लाट घाट के पास आया हूँ। यह मकान 1 साल पहले मैं खरीद चुका हूँ और उस मकान पर मैं आ रहा हूँ। अभी ईंटा पत्थर चला। किस तरह का ये मकान है? क्या विवाद क्या उठ रहा है? विवाद है कि वो मकान खाली नहीं कर रहे हैं। 1 साल से मैं प्रशासन के पास जा रहा हूँ खाली कराने के लिए और ये मकान नहीं खाली कर रहे हैं और न किराया दे रहे हैं। 2 साल से किराया इन लोगों का बाकी है। तो वो लोग कह रहे हैं कि ये इसका विवाद जो है न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, न्यायालय में लोग मुकदमा किए हैं। मुकदमा ये बगल में हॉस्पिटल है। कब का मुकदमा किया है ये 75-76 का है। तो फिर 2 साल से किराया कहाँ से आ गया? इसलिए कि 2 साल से मैं खरीदा हूँ। बगल में ये हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल पर अगर आप मुकदमा कर देंगे तो आपका हो जाएगा। बात हॉस्पिटल नहीं, सार्वजनिक संपत्ति होती है। हॉस्पिटल ये निजी संपत्ति किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का जिसके पास कोई पेपर आपने ये मकान खरीदा, उसका डॉक्यूमेंट्स होगा आपके पास? हाँ, मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट्स है। सारा डॉक्यूमेंट सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ और कोतवाल साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ जमा है। इस मकान में जो लोग हैं कितने सालों से यहाँ पे थे? ये लोग 20-25 साल से हैं। किस हद से? ये लोग चूँकि उसी गाँव के लोग हैं। इस मकान में लोग रहते थे, किराया देते थे और जब हम मकान ले लिए तो किराया नहीं दे रहे। इसके पहले के लोग किराया देते थे। इनकी पैतृक संपत्ति ये बता रहे हैं। इनकी पैतृक संपत्ति है तो इनसे पेपर मांग लीजिए आप। नहीं, इनका कहना ये है कि ये लोग 65 साल से यहाँ पे काबिज है। तो पैसा से काबिज तो इनका हो जाएगा। वो इनकी पुश्तैनी जमीन है। पैतृक संपत्ति बंटवारा नहीं हुआ है, मामला न्यायालय में। कोई पुश्तैनी संपत्ति नहीं है। आपने किनसे खरीदा है? मैं सुधीर कुमार श्रीवास्तव और सुनील कुमार श्रीवास्तव से खरीदा है। ये इस मकान के मकान मालिक है। दाखिल खारिज करा लिया? दाखिल खारिज सब हो गया है। सारा पेपर मेरे पास मौजूद है। विपक्ष का कहना है कि जिनसे आपने खरीदा है, हाँ, उनसे ही ये अपने हक के लिए उनसे मुकदमा किए हैं और उनका कहना है कि जब तक फैसला ना आ जाए तब तक कैसे कोई जमीन खरीद बेच कर देगा। मुकदमा 75-76 से चल रहा है और ये लोग 10 साल से मुकदमे की पैरवी नहीं कर रहे हैं, तो कैसे मुकदमा का फैसला होगा? अच्छा, तो आप अदालत तो नहीं ना, जब मुकदमा चल रहा है। हाँ, तो जो ये मुकदमे के दौरान आपने खरीद लिया इसको? मुकदमा ना, मुकदमे के दौरान उन्होंने बेच दिया, स्टे नहीं ना है। क्या खरीद बेच हो सकती? केवल मुकदमा है और मुकदमा में इन्होंने मांग किया है कि मुकदमे के आधार पर हमको इसमें से 10 फुट दिया जाए। इनका कहना ये है कि 1975 से ही स्टे है। स्टे है तो पेपर दिखा दीजिए। मेरे पास भी पेपर है। स्टे का पेपर दिखा रहे हैं? नहीं है, मेरे पास भी है। कोई स्टे नहीं है इसमें, किसी प्रकार का स्टे नहीं है। हम सवाल जवाब कोर्ट से मांग चुके हैं। दयाल जी, 3 बात बताइए मुझे। एक तो ये कि विपक्ष आपके जो लोग काबिज हैं उनका कहना ये है कि हमारी पैतृक संपत्ति है, मामला न्यायालय में चल रहा है। तो जब मामला न्यायालय में चला तो आपने खरीदा कैसे? मामला पैतृक संपत्ति इनकी पहली बात नहीं है। इन्होंने खुद, आप किस दावे से कह सकते हैं? ये इन्होंने खुद कोर्ट में लिखा है। कोर्ट में यह लिखा है कि यह मकान मेरे चाचा का है, सुधीर कुमार श्रीवास्तव का मकान है। आप उनके रिश्तेदार तो है नहीं, चाचा का है ना? चाचा का। तो चाचा आप जब खानगी बंटवारा नहीं हुआ तो कैसे आपने कह दिया कि उनकी प्रॉपर्टी है? खानगी बंटवारा किस बात के लिए? ये उस पट्टीदार रहते तब ना। जैसा कि वो कह रहे हैं कि पैतृक संपत्ति है। नहीं है पैतृक। तो कह रहे हैं कि चाचा का, आप भी कह रहे हैं कि चाचा का है। आप मान रहे हैं? तो पैतृक संपत्ति हो गई। तो इनकी सगे चाचा नहीं ना है, इनकी सगे इसे उस गाँव के चाचा है।
आप फैसला कर। जिन्होंने इनको यहाँ पे बसाया वो किस हक से बसाया, जमीन इन लोगों को क्यों दिया? आखिर कैसे ये यहाँ से इसलिए कि वो 70-75 गरीब साल से थे, रह रहे गरीब परिवार था, इन लोगों को कोई आमदनी नहीं थी, ये लोग बसाए नहीं थे, ये लोग किराए पे दिए थे देखभाल करने नहीं के नहीं, लिए। जिन्होंने बसाया था वो जो है उन्होंने तो ऑब्जेक्शन किया नहीं इनको कि भाई यहाँ आके आप खाली कर उनके दिया। लड़के साहब ने खरीदा। उनके लड़के तो सामने जब खड़ा है। मकान में रह रहे थे, मकान खाली नहीं था, आपको भी पता था कि ये कहीं ना कहीं विवादित है आपस में, तो फिर आपने कैसे खरीद लिया इसे? इस मकान में 6 लोग रहते थे जो इनके भाई बहन हैं। मैं 4 लोगों से मैं खाली करा लिया। 4 लोगों से मैं खाली करा लिया, 2 लोग खाली नहीं कर रहे हैं। जिला कोर्ट के फैसला आए हुए। हाँ? जिला कोर्ट के क्या फैसला? अभी मुकदमा न है, मामला न्यायालय में है ना। मामला न्यायालय में, तो न्यायालय में विचाराधीन स्टे नहीं न है। मामला अगर विचारा न्यायालय में है तो स्टे नहीं न है। आपके मकान पर हम मुकदमा कर दें तो मेरा हो जाएगा। अभी यहाँ विचाराधीन तो है ना। प्लास्टिक का तिरपाल था, बैठे थे आप लोग। हम लोग धरना पर बैठे थे और यहाँ तक कि हम लोग पेट्रोल भी मंगा लिए थे आत्मदाह करने के लिए, लेकिन कप्तान किस लिए बैठे थे जबकि धारा 144 लागू है? 144 लागू है। आप कैसे? एक मिनट, धारा 144 लागू है। धारा 144 में ईटा पत्थर चलेगा? धरना पर बैठे पुलिस में जाइए, पुलिस तो पुलिस में हम तो पुलिस में 1 साल से गए हैं। आप क्या चाहते हैं पूरे मामले पुलिस में मैं 1 साल से गया हूँ। आज आप यहाँ मौके पर क्या करने आए थे? पुलिस में मैं 1 साल से गया हूँ और पुलिस क्या करती है, 151 लगा के अपना कार्य पूरा कर लेती है। कानून का सहारा आपने क्यों नहीं लिया? बिल्कुल कानून का सहारा। आज आप यहाँ क्यों आए थे? उल्लंघन क्यों करें कानून का? सिटी मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया था कि मकान को खाली कराया जाए कहाँ है वो आदेश? एसएचओ को, और वो आदेश सीओ साहब के यहाँ से फाइल गायब हो गया। हाँ, आज आप यहाँ क्या करने आए हम थे? अपने मकान में आए थे। आज आप क्या करने आए थे? हम अपने मकान में आए थे रहने के लिए। भाई जब तक आपकी रजिस्ट्री नहीं होती आप अपना मकान कैसे कर सकते हैं? हाँ? आपकी जब तक रजिस्ट्री नहीं हो जाती आप अपना मकान कैसे कर इसलिए सकते मैं हैं? कर सकता हूँ कि 4 लोगों ने अपना रूम खाली करके चाबी हमको दे दिया। दाखिल खारिज हो गए हैं। 4 लोगों ने अपना रूम खाली करके चाबी हमको दे दिया, तो उस कमरे में हम जा रहे थे। बात किस हाँ? लोग साथ में थे? जब बंटवारा हुआ नहीं कि किधर कैसा बंटवारे की बात कर रहे हैं? किसी अरे भाई उसमें से जो 4 लोगों ने मकान को खाली किया उनको मैं पैसा दिया, वो मकान खाली किए। जब मकान खाली किए तो उस कमरे में मैं जा रहा था। इसमें बंटवारा कहाँ से बात आ गई? तो ये भी है कि ये सुनने में आया कि ये डी की जमीन है, इस पर जबरिया कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। डी की जमीन है, इसमें कोई 2 राय नहीं। तो क्या डी की जमीन की इसका हो जाएगा? जो किराएदार है, जो किराए पर रहता है, उसकी हो जाएगी? आप जाने डी की जमीन फिर भी खरीद रहे हैं, क्यों कर? हाँ? आप जाने डी की जमीन फिर भी खरीद रहे हैं। क्यों नहीं खरीदेंगे भाई? कोई बेचेगा तो हम खरीदेंगे नहीं। डी की जमीन तमाम इधर रेलवे लाइन से उत्तर जो है, दक्षिण जो है, तमाम डी की जमीन है। तो क्या लोग खरीद बिक्री नहीं होती है? आपके हिसाब से ये लोग कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पे? हम हुए बताया कहाँ आपका घर है और आज पुलिस आई हुई है, क्या है पूरा मामला विस्तार से बताइए। लाट घाट बनकट्टा में मेरा घर है नाम क्या है? और मेरा नाम ऋषि कुमार श्रीवास्तव है। क्या मामला? मामला भू माफिया से लेकर है, कहने वाला भू माफिया इस जमीन को कब्जा करना चाहते हैं और हम लोग 65 साल से रह रहे हैं और लेखपाल ने कहा है जो रह रहा है अभी करंट में उसी का ये मकान है। किसी पे कागज नहीं है, ना विपक्ष पे ना हम पे, सीधी बात। अब और रही रिकॉर्ड पुराना तो सारा है हम पे। किसका मकान है ये? हमारे परदादा का। आपके परदादा का? किसके नाम से ये जमीन? जमीन मेरे बड़े वाले परदादा के नाम से है, उनका मंगला सदन। हाँ, ये उनके नाम से जमीन? हाँ हाँ, बस मकान का नाम मंगला सदन के नाम से? हाँ, और उनके छोटे भाई सुदामा सदन नाम है उनका। तो अभी क्या किस तरह का विवाद हो रहा है? अभी यही विवाद है कि लोग जानते हैं कि हम लोग घर से कमजोर हैं। कौन लोग हैं? ये भू माफिया लोग हैं। दयाल शरण वर्मा, हाँ। संजय वर्मा और इसमें हमारी बुआ का लड़का है शैलेश श्रीवास्तव, जो संविदा पे नौकरी करता है और अपनी गाड़ी पे उत्तर प्रदेश सरकार लिख के घूमता है। तो वो वही है मेन ग्रुप। और इसमें एक मेरे फूफा हैं जो जड़ से लगे हुए हैं इसमें पीछे, उनका नाम है संजय श्रीवास्तव। बंद कर दिया। एक्चुअल में जानते हैं क्या है आप? अच्छा देते हुए बताएं क्या समस्या है? चंद्रकांता श्रीवास्तव, मेरे पति का नाम श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव जी है। ठीक है, मैं बनकट्टा मोहल्ला में रहती हूँ, जिसका मकान विवादित है और इसका मामला न्यायालय में चल रहा है। 1976 से इस पर मुकदमा चल रहा है और मैं यही चाहती हूँ कि जो मुकदमा जो भी न्यायालय का फैसला आएगा वो लोग हम लोग मानने पर तैयार हैं, लेकिन इस तरीके से हम लोग को टॉर्चर नहीं किया जाए। कौन टॉर्चर कर रहा है? सर दयाल शरण वर्मा, रीता वर्मा, दयाल शरण वर्मा, शैलेश कुमार श्रीवास्तव
जो मेरे जिससे मेरा मुकदमा चल रहा है वो कभी हमारे दरवाजे पर नहीं आते हैं, बैठे बैठे वहीं से इन लोगों को भेजते हैं। 50 कौन है वो सर जिससे वो मुकदमा हमारे चलता है? चाचा के लड़के हैं जिनसे हमारा विवादित मकान, उन्हीं से मेरा विवाद है। वो दूसरे इन लोगों को खड़ा किए हैं कि आप लोग किस तरीके से, जिस तरीके से लेना है मकान ले लीजिए, और उन लोगों के कहने पर ये बार बार ये लोग कितने साल से इस मकान में हैं आप? मैं 65 सालों से इस मकान में हूँ सर। कितने परिवार रहते हैं इसमें? सर इसमें 2 परिवार हैं, राकेश कुमार श्रीवास्तव का परिवार। तो ये कैसी जमीन है? पुश्तैनी है या आप लोगों की खरीदी हुई? पुश्तैनी जमीन है। ये मंगला सदन और मंगला प्रसाद और सुदामा प्रसाद दोनों की संयुक्त प्रॉपर्टी से ये पैतृक संपत्ति से ये मकान बनाई गई है, ठीक है। लेकिन हमारे चाचा के लड़के कहते हैं कि मेरा ही है, मेरा ही। कैसे उनका है? मैं 65 सालों से मैं रह रही हूँ। मेरे मोहल्ले वालों का आप ले लीजिए बयान। कोई आज क्या हुआ? आज यही हुआ कि आकर लोग ताला तोड़ दिए, धड़ाधड़ मारा, दरवाजा तोड़ने लगे। हम लोग को मार पीट कर मेरे खिड़की से इस लड़के का मोबाइल छीन करके उसका हाथ नोच करके ले करके चले गए सर। कौन नोचा है? कौन लिया सर? 20 औरतों को गंदी गालियाँ औरतें दे रही हैं सर, गंदी गालियाँ। आप क्या चाहते हैं? सर हम यही चाहते हैं कि जो भी न्यायालय का फैसला आएगा हम लोग उस पर स्वीकार कर। न्यायालय में इस मकान का मामला चल रहा है? 1976 विचाराधीन फैसला नहीं आया है अभी फैसला कोई नहीं एस्टे आया। वगैरह? जी एस्टे भी है इस पर कोई? 1976 से ही स्टे। कौन लिया इसको? बाबा। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता श्री कृष्णा तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।